देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन कॉट थीटा इक्वल 7/8। इवलेट पहला 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉट थीटा इक्वल कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। कॉट थीटा इक्वल कॉस थीटा बटे साइन थीटा इक्वल उसका वैल्यू है 7/8। तो दोनों रेशियो को हम लोग कंपेयर करते हैं तो कॉस थीटा इक्वल 7 के, साइन थीटा इक्वल 8 के। गिवन बी पुट द वैल्यू कॉस थीटा और साइन थीटा का दोनों का वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। तो इसको हम लोग तोड़ते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी में। तो उसी फॉर्म में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा उसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे। तो ये भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल लिखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल नीचे हम लोग लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा उसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। फिर कॉस थीटा का वैल्यू था 7 के और साइन थीटा का वैल्यू था 8 के। तो हम लोग ने कॉस थीटा साइन थीटा के वैल्यू डाल के स्क्वायर किया तो 49 के स्क्वायर 64 के स्क्वायर आया। तो के स्क्वायर काट दिया तो 49/64 ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा।